नमस्कार। आज हम बात करेंगे खुश कैसे रहा जाए, क्योंकि ये जो सबसे बड़ी एक ही समस्या है हर व्यक्ति की, दुखी है और जिसको देखो वो दुख में है। हर किसी से जब बात करते हैं तो बहुत दुख है, किसी को किस बात का, किसी को किस बात का। आप जानते हैं कि हर व्यक्ति अलग अलग समस्याओं से जूझ रहा है, परंतु मेरे अनुसार तो जो ये समस्याएं हैं वो बहुत कम हैं। ये हमारी जो एक आदत बन गई है दुखी रहने की, या हमने एक दुख में रहने का एक 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 मन में एक तरीका बना लिया है कि हम पूरे समय दुख को याद करते रहते हैं। हम जिसको भी याद करते हैं हमारी वैसी अवस्था हो जाती है। यदि हम किसी अपने मित्र को याद करते हैं तो हम मित्र के बारे में सोचते हैं और उससे संबंधित भावनाएं आने लगती है, उससे संबंधित इमोशन आने लगते हैं। यदि आप अपनी कोई प्रिय चीज़ के विषय में सोचते हैं तो उससे उस तरीके के लगाव की या उस प्रकार की भावना आपके अंदर उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार जब आप प्यार की बात करते हैं तो आपके अंदर से प्यार उमड़ने लगता है। जब हम दुखी वाली बात करते हैं या दुख की बातों को हम रिपीट करते हैं या दुख के विषय में अधिक सोचते हैं तो हम दुखी होने लगते हैं। आप देखिएगा ऐसी एक अवस्था कि जब आप बहुत दुखी रहे हों और उस विषय को आप सोच के देखिए, आपके अंदर अपने आप दुख आ जाएगा, आपको अपने आप आंसू आ जाएंगे। और दूसरी अवस्था ये देखिए खुश रहने वाली, कि आप एक समय बहुत खुश थे, अपने मित्र के साथ या कहीं घूमने गए तो आप बहुत खुश हो जाएंगे। आप देखेंगे कि बहुत खुशियाँ आ रही हैं। तो अब ये मन की आदत जो बन गई है हमारी दुखी रहने की, कि हम नेगेटिव थॉट्स को रिपीट करते रहते हैं। हम वो दुख भरे पलों को हम रिपीट करते रहते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में अच्छे और बुरे पल आते हैं। अब हमारी मन की हमने आदत बना ली है कि हम बुरे ही पलों को याद करेंगे तो दुखी हो जाएंगे, और यदि हम अच्छे पलों को याद करेंगे तो सुखी हो जाएंगे। तो सुख ही रहना है तो ये अभ्यास करना होगा, हमें अभ्यस्तरत रहना होगा कि अच्छे जो पल थे उनको रिपीट करें, अच्छे पलों को रिपीट करें। और मैं तो सबसे बड़ी बात मानता हूँ कि वर्तमान में रहिए और संतुष्ट रहिए। जो होना है वो होके रहेगा। आपका करना एक निमित्त मात्र है, आपका करना एक कर्म है, उसका फल तो जो मिलना है वही मिलना है। आप कर्म किए कर सकते हैं, फल आपके हाथ में नहीं है। एक बच्चा बहुत अच्छा पढ़ सकता है, मगर रिजल्ट जब आएगा तब पता लगता है कि उसका क्या परिणाम आया है। जैसे एक उदाहरण दूं, मैं कई बार बात करते हैं हम बोरिंग की, तो कई जगह तो बहुत पानी होता है तो वैसे ही बोरिंग में पानी आ जाता है, लेकिन कई बार किस्मत की बात होती है कि 500 फीट 1000 फीट पे भी नहीं आता, और कई लोग 30 फीट पे भी पानी आ जाता है। तो ये किस्मत की बातें हैं। तो कई बार ये जो है कि हमने अभ्यासरत रहना होगा। यदि हमें सच में सुखी रहना है, खुश रहना है, निरोगी रहना है, तो हमें एक आदत डालनी होगी कि आज मैं कितना खुश रहा, मैंने आज कितने अच्छे पलों को याद किया, आज मैं कितना सकारात्मक सोचा, आज मैंने लोगों के लिए कितना सकारात्मक सोच रखी। एक बात और है कि हम जब किसी के लिए नकारात्मक सोचते हैं तो नेगेटिविटी फिर आ जाती है, और वह नेगेटिविटी जब हम किसी को देते हैं तो वो रिपीट होती है, क्योंकि आपको उससे 4 गुना ज़्यादा नकारात्मक सोचना पड़ता है, तब जाके आप किसी को नकारात्मकता दे पाते हैं, यानी कि दुख दे पाते हैं। इसीलिए सकारात्मक रहिए। सकारात्मक सोचने के लिए कुछ देना नहीं है, जैसे हो जहाँ हो वैसे ही रहना है। तो इसी के साथ मैं आपको कहता हूँ, सकारात्मक रहिए, हर पल खुशी के विषय में सोचिए, हर पल कुछ देने का सोचिए। जो व्यक्ति देते हैं वो खुश होते हैं। तो संतुष्ट रहिए और समाज को कुछ ना कुछ दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।